हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल पर चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल में ये इंसर्ट टैब का रिकमेंड चार्ट और ये चार्ट के ऑप्शंस कंप्लीट किए थे। मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पीवट चार्ट के ऑप्शंस करवाऊंगी। तो आज हम करेंगे पीवट चार्ट। गाइस, आपने मेरी अगर सारी वीडियोस देखी हैं लास्ट, तो उसमें मैंने एक बार पीवट टेबल करवाया था आपको। ये देखिए, इंसर्ट टैब का फर्स्ट ही ऑप्शन है पीवट टेबल। तो मैंने आपको ये करवाया था। इसी से कुछ मिलता जुलता चार्ट होता है। जैसे टेबल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है पीवट टेबल के कंपैरिजन में, वैसे ही चार्ट भी पीवट चार्ट के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल नहीं होता। जो पीवट से रिलेटेड होते हैं टेबल और चार्ट, उनको हम किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, डाटा को समराइज कर सकते हैं, उनका हम किसी भी टाइप से उनको मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं उनको। लेकिन हम सिंपल चार्ट और टेबल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क के लिए ही हम पीवट टेबल या चार्ट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पीवट टेबल और पीवट चार्ट। तो टेबल मैं आपको करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको पीवट चार्ट करवाती हूँ। तो हमारे पास यहाँ एक टेबल पड़ी है, एक डेटा है, ये हम इसी को ले लेते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पीवट चार्ट पर देखिए नीचे एरो है, तो इसमें एक ऑप्शन है पीवट टेबल का और एक चार्ट का। तो हम अभी चार्ट ही लेंगे। तो देखिए ये रेंज सिलेक्ट हो गई है और न्यू वर्कशीट हमने यहाँ ली हुई है। मुझे तो न्यू वर्कशीट पर चाहिए रिजल्ट, बट अगर आपको इसी पर चाहिए तो आप एग्जिस्टिंग करेंगे और अपना लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, वो सेल, तो आपकी इसी वर्कशीट पर आ जाएगा। मैं न्यू वर्कशीट करती हूँ और ओके। तो ये देखिए हमारा चार्ट रेडी हो गया है। तो इसमें अभी देखिए ये खाली है क्योंकि हमने यहाँ से कोई भी फील्ड सिलेक्ट नहीं की हुई है। तो हम यहाँ से मान लीजिए मैं एम्प्लॉय नेम लेना चाहती हूँ और मैं यहाँ से एम्प्लॉय नेम लेकर सेल लेना चाहती हूँ 2018 की। तो ये देखिए नीचे एम्प्लॉयज़ नेम आ गए और ऊपर सेल आ गई। तो जैसे देखिए दीपक ने 17 के आसपास सेल की होगी क्योंकि 15 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हम देख लेते हैं 16 की है। ऐसे ही काजल ने कंप्लीट 30,000 की सेल की है, नरेश ने 10,000 की। इस टाइप से ये एक चार्ट रेडी हो गया। तो अब इसमें देखिए हमारे पास सबसे नीचे ये एक ऑप्शन है एम्प्लॉय नेम और एरो। तो यहाँ से हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से एम्प्लॉय का रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल हटा देती हूँ और यहाँ से राज, ये नेहा, काजल, दीपक, इनका ले लेती हूँ। ओके किया तो देखिए जस्ट इन चारों का ही आपके पास चार्ट में शो हो रहा है। तो आप इस टाइप से इसे समराइज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास सिंपल चार्ट में नहीं होते हैं, इस टाइप से काफ़ी सारे ऑप्शंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर सम ऑफ सेल है 18, तो ये हमारे पास जो हमने लिया हुआ है वो दोनों यहाँ पर दिखाए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये कुछ इसके ऑप्शन है। जैसे ही हम पीवट चार्ट इंसर्ट करते हैं यहाँ पर 3 टैब्स खुल जाते हैं नए, एनालाइज, डिज़ाइन और ये फॉर्मेट का। तो एनालाइज में देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस मैं आपको पीवट टेबल में भी करवा चुकी हूँ। सिमिलर ऑप्शंस हैं, इंसर्ट स्लाइसर आप इंसर्ट कर सकते हैं, टाइमलाइन और फील्ड आइटम सेट कर सकते हैं। आपको कैसी चाहिए, फॉर्मूलाज एंड ऑल क्लियर कर सकते हैं आप, जो भी आपने फिल्टर या कुछ लगाया। चेंज डाटा सोर्स, आप यहाँ से डाटा सोर्स चेंज कर सकते हैं टेबल में अगर आपको 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा या कम करनी है। उसके बाद हमारे पास इसमें ही है, यहाँ से फील्ड लिस्ट आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए आ गई, चली गई। उसके बाद जो बटन्स है वो आप इंसर्ट शो ऑफ कर सकते हो, ऑन ऑफ। उसके बाद मूव चार्ट को कहीं पर मूव करना है आपको किसी और शीट पर, तो आप वो कर सकते हो। ये सभी ऑप्शंस टेबल में भी थे, तो मैं आप अब वो वीडियो देख सकते हैं पीवट टेबल की। उसके बाद डिज़ाइन में हम आते हैं, तो ये भी सेम ऑप्शन है, ऐड चार्ट टाइटल्स। हम चार्ट में ये देखिए ये ऑप्शंस मैं आपको चार्ट में भी करवा चुकी हूँ। लास्ट वीडियो ये हमारी, मैं उसे आई बटन पर दे दूँगी। तो मैं ये सारे ऑप्शंस चार्ट में बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो हम जिस पर क्लिक करते हैं वही हमारे पास देखिए ऊपर ऐसे इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद क्विक लेआउट्स हैं ये कुछ, कि हमें किस टाइप का लेआउट चाहिए, ये ऑप्शन भी चार्ट में आया था। ये देखिए जो भी हमें लेआउट चाहिए हम उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं चार्ट का, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से हम इसे स्टाइल दे सकते हैं। अभी सिर्फ कलर था, अब हम इसे स्टाइल दे सकते हैं, जैसे थोड़ा 3D लुक या हाईलाइटिंग लुक, जो जैसा भी हम देना चाहते हैं हम वो दे सकते हैं। ये देखिए, तो अभी हम सिंपल रहने देते हैं। स्विच रो कॉलम, अभी देखिए रो में है दीपक का, सॉरी ये सम ऑफ सेल, और कॉलम्स में है ये एम्प्लॉय नेम। तो हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखिए अब कॉलम्स में हो गए हैं एम्प्लॉय नेम। तो इस टाइप से है, रोज में हो गए हैं एम्प्लॉय नेम। तो इस टाइप से हम इसे वापस पहले जैसा कर देते हैं। सिलेक्ट डाटा, तो डाटा सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद है चेंज चार्ट टाइप, अगर हम चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं यहीं से तो हम कर सकते हैं। जैसे हमें लाइन चार्ट लेना है
तो ये देखिए, बट हम इसे कंट्रोल Z करके वापस पहले जैसा कर लेते हैं। मूव चार्ट, आप यहाँ पर भी आपके पास मूव चार्ट का ऑप्शन है, आप चार्ट को मूव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट। ये कंप्लीट जो रिबन है ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। ये सेम रिबन शेप्स में भी आया था, कुछ ऑप्शंस पिक्चर में भी थे और चार्ट में भी पूरा ऑप्शन, पूरा जो आपका रिबन है मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये रिबन आप लास्ट वीडियो में चार्ट वाली में दे सकते हैं, मैं उसे आई बटन पर दे दूँगी। उसके बाद अब हम चलते हैं पिवट टेबल के जो हमारे इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है। ये तो हमने सिर्फ रिबन्स थे जो हमने स्टडी कर लिए कि हमें ऊपर के ऑप्शंस भी आने चाहिए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए कभी अगर हमें अपना डेटा कुछ इस टाइप से समराइज़ करना हो, जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि मुझे चेक करना है कि एम्प्लॉयज़ कितने एम्प्लॉयज़ किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ से एम्प्लॉय नेम में सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ, ओके किया। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और सेल 2018 सिलेक्ट की हुई है। तो अब देखिए हमें पता चल रहा है कि हमारे पास डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नेम और ये सेल। तो अब देखिए हमें पता चल रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक में 2 एम्प्लॉय हैं, फर्नीचर में 3 एम्प्लॉय हैं और गारमेंट में भी 3 है। तो हमें इस टाइप से ये पता चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर बीच में लाइंस लगी हुई हैं, ये जो ब्लॉक बने हुए हैं एक एक ब्लॉक एक एक डिपार्टमेंट का है। अब अगर इसमें भी हमें कुछ ऐसा करना हो कि हमें सभी डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, हमें फर्नीचर और गारमेंट चाहिए, तो ये देखिए हमारा जो एक डिपार्टमेंट था वो हट गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का और हमारे पास फर्नीचर और गारमेंट रह गया। तो इस टाइप से आप अपने डाटा को समराइज़ कर सकते हो। और भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे हमें मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज हमें 2019 की सेल देखनी है। तो ये देखिए गारमेंट में दीपक ने 2019 में 20,000 की सेल की, इसी टाइप से राज ने फर्नीचर में 10,000 की सेल की। तो ये इस टाइप से कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब अगर हमें एम्प्लॉयज़ के हिसाब से हमें सेल देखनी है 18 की और 19 की, तो ये देखिए यहाँ पर 2 बन गए। जो ब्लू वाला है वो आपको 19 की सेल शो कर रहा है और जो ऑरेंज वाला है वो आपको 18 की सेल बता रहा है। जैसे देखिए दीपक ने 19 में तो की 20,000 की सेल और 18 में की है कुछ 16,000 समथिंग। क्लियर? तो इस टाइप से आप ये डाटा यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं या समराइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं हम कि फ्लेक्सिबल होती हैं जो पिवट से रिलेटेड टेबल और चार्ट होते हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर एम्प्लॉय नेम नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो देखिए फर्नीचर डिपार्टमेंट जो था उसकी अब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट में सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ओके किया। तो ये हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट आ गए। अब देखिए जो डिपार्टमेंट की 18 और 19 की सेल है, कंप्लीट डिपार्टमेंट की, नॉट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, कंप्लीट डिपार्टमेंट की, वो पूरे डिपार्टमेंट ने कितनी सेल की है एनुअली। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में 19 में ब्लू 19 को शो कर रहा है, 19 में 30,000 की सेल हुई है कंप्लीट ऑल ओवर सभी एम्प्लॉयज़ के मिला के, और 18 में हुई है 40,000 की। तो मतलब 18 से 19 तक उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब देखिए जो फर्नीचर है 19 में सेल हुई है 70,000 की और 18 में सेल हुई है कुछ 72 या 5 के समथिंग, 575। तो इस टाइप से आप यहाँ पर भी ग्राफ चेक कर सकते हैं कि आपका 18 में कितनी सेल हुई, 19 में कितनी हुई, डिपार्टमेंट वाइज। क्लियर? उसके बाद अगर आपको डिपार्टमेंट भी नहीं चाहिए तो अब देखिए हमने 18 और 19 की कंप्लीट सेल देखी है ऑल ओवर सभी डिपार्टमेंट्स की। तो देखिए जो ब्लू वाला है 19 को शो कर रहा है और ऑरेंज वाला 18 को। तो अब देखिए जो ब्लू वाला है उसकी 1,45,000 कंप्लीट ऑल ओवर सेल थी सभी डिपार्टमेंट्स की मिला के, और जो ऑरेंज वाला है उसकी 1,60,000 से अबव 61,000 सेल थी ऑल ओवर मिला के सभी डिपार्टमेंट्स की। तो इस टाइप से आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट एक और बात गाइस, अगर आप इसमें जस्ट एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट डालते हैं तो देखिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं शो हो रही, क्योंकि इसमें आपके पास नंबर्स वाली वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास एक वैल्यू हो लेकिन नंबर्स वाली वैल्यू होना ज़रूरी है, तभी आपके पास वो ग्राफ शो होगा ना। अप डाउन ग्राफ तो नंबर्स का ही आएगा। तो अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर जैसे ही 18 वाले पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए हमारा आ गया। उसके बाद अगर हमें डिपार्टमेंट नहीं चाहिए तो ये देखिए 18 में एम्प्लॉय ने दीपक ने इतने की, अगर हमें 19 की भी चाहिए तो ये देखिए इस टाइप से।
तो ये हमारे पास बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, हमें अपना डाटा किस तरह से एनालाइज करना है हम कर सकते हैं उसे। ये ऑप्शंस हमारे पास चार्ट में नहीं मिलते हैं, चार्ट में हम इतना ज़्यादा फिल्टर नहीं कर सकते हैं अपने डाटा को। यहाँ पर हम मूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो पिवट चार्ट है इसका यही यूज़ होता है, यही बेनिफिट होता है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से स्मार्ट वर्क करना हो तो आप पिवट चार्ट ही इंसर्ट किया कीजिए उसकी जगह पर, चार्ट की जगह पर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट में ये पावर व्यू समझेंगे कंप्लीट। ये जो ऑप्शन है पावर व्यू, ये देखिए, ये जो पुराने वर्जन है 2007 एंड 10 आई थिंक उनमें नहीं है, 7 में तो नहीं है, 10 मुझे ध्यान नहीं है। तो ये वर्जन आपको 13-16 में मिलेगा। ये वाला ऑप्शन आपको वर्जन 13-16 में मिलेगा। और मैं आपको इसे समझा दूंगी, अगर आपके पास 7 भी है तो भी आप इसे समझिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ऑप्शन करवाऊंगी। इस वीडियो में हमने पिवट चार्ट कंप्लीट कर लिया है, पहले इसे प्रैक्टिस कीजिए। और गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।